सो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन विद द बॉटनी पोर्शन। पहले क्वेश्चन लेते हैं 101। 101 क्वेश्चन इज फ्रॉम एनाटॉमी, ठीक है। इन अ ओल्ड ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट अटैक ड्यू टू, ठीक है। हमें पता है डार्क पार्ट किसका बनता है, ये हार्डवुड की बात कर रहे हैं बच्चों, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। हार्डवुड की बात कर रहे हैं, उससे हमें आइडिया लग जा रहा है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं इसके हम, ठीक। और हार्डवुड में रेजिस्टेंस दिखाया जाता है क्योंकि वहां पर आपके ज्यादातर रेजिन टैनिन ये एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमन ऑफ वेसल, ठीक है। वेसल्स की बात कर रहे हैं बच्चों, और हमें पता है जाइलम ही रोल प्ले करता है इस चीज में, तो ये ऑप्शन आपका सही जा रहा है। सेकेंड, डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन एंड रेजिन इन द सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हार्डवुड सेंटर में बनती है बेटा, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट जा रहा है। तीसरा ऑप्शन, डिपोजिशन ऑफ सुबरिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस इन द आउटर लेयर ऑफ स्टेम। हमारा बी ऑप्शन ठीक है, तो सी भी हम नहीं, सी हमें सी का आइडिया लग रहा है पूरा कि बी ठीक है, तो सी गलत ही होगा, ठीक है, उससे भी आइडिया लग रहा है। डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, गम्स, रेजिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द पेरिफेरल लेयर ऑफ स्टेम, डी ऑप्शन इज आल्सो नॉट करेक्ट। एंड ई, प्रेजेंस ऑफ द पैरेन्काइमा सेल फंक्शनल एक्टिव जाइलम एलिमेंट एसेंशियल ऑयल, इट इज आल्सो नॉट करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शंस केवल बच्चों इसमें जो है, जो हमें चूज कर रहे हैं, दैट इज 2 ए एंड बी। सो ऑप्शन आपका थर्ड इज करेक्ट, ए एंड बी। 101 ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं बच्चों, यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड क्रोमेटिन होता है, यस लूजली होता है वो। हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिव, दैट इज रॉन्ग। बहुत बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है, सीधी सीधी टर्मिनोलॉजीज है हमारी एनसीईआरटी की। हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव होता है बेटा, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय द नेगेटिवली चार्ज डीएनए न्यूक्लियोसोम, यस बिल्कुल सही बात है कि ऑक्टामर जो होती हैं प्रोटीन्स, आपने पढ़ा होगा अपने S21 S2B, ठीक है, H1, उसके ऊपर डीएनए रैप रहता है और डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो नॉट करेक्ट एंड आई मिस द डी। हिस्टोन्स आर रिच इन अ लाइसिन एंड आर्जिनिन, यस ये बात बिल्कुल ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक जा रहा है, दैट इज फोर्थ, ए सी एंड डी आर करेक्ट, ए सी एंड डी आर करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Now, next question, 103. Which of the following statement is not true regarding gel electrophoresis? तो बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में हम यूज़ करते हैं इथीडियम ब्रोमाइड, यही वो डाई है जो यूज़ किया जाता है फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। हम जब डीएनए एक्सट्रैक्ट हो जाता है, फ्रेगमेंट होकर एक्सट्रैक्ट करते हैं या सेपरेट करते हैं उसको जेल में से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूशन। सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रॉम जेल इज नोन एज इल्यूशन। और जब भी हम डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होने के बाद यूवी लाइट में एक्सपोज करते हैं तो हमें ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स दिखाई देते हैं। तो वो पूछ रहा है यहाँ पे नॉट ट्रू। सो द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, दिस इज योर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इथीडियम ब्रोमाइड, gives blue colored DNA bands। वो blue colored bands नहीं देता, वो देता है orange, bright orange colored bands। So right option will be first for this question। Next। Now नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। तो एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड का किससे बना हुआ रहता है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। इट इज ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड और द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 105। Next,
इट इज अ डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। मैच द फॉलोइंग करने हैं हमें। सो मैग्नीज हमें सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल न्यूट्रिशंस का टॉपिक है बच्चों, और हम सब जानते हैं दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में काम करता है। तो ऑप्शन 4 सही जा रहा है, ठीक है। तो ए का 4 सही जा रहा है, हमें बिल्कुल अच्छे से पता है। देन मैग्नीशियम की बात करें हम, तो मैग्नीशियम की अगर हम बात करें बेटा, तो आप कह सकते हैं एक्टिवेशन कराता है रेस्पिरेशन में बहुत सारे एंजाइम्स की, मैग्नीशियम के बिना एक्टिवेशन नहीं होता, तो ऑप्शन 3 जाएगा इसका। बोरोन इज टोटली रिलेटेड टू द पोलन जर्मिनेशन, तो सेकंड जाएगा। एंड आयरन, आयरन आपका फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, एक्टिवेट कराता है कैटालेस, ठीक है। तो ये सारा मिनरल न्यूट्रिशन का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो आंसर जाएगा इसमें 4th। नेक्स्ट, या 106 डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ। अब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है बच्चों, देखो मॉर्फिज्म मॉर्फोलॉजी से वर्ड रिलेटेड कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए हमारे डीएनए के 4 नाइट्रोजनस बेसिस होता है, ATGC, ठीक है। अब लेकिन हर इंडिविजुअल के पैटर्न्स कुछ अलग होते हैं, ATGC। मान लीजिए किसी एक इंडिविजुअल में ये पैटर्न है, किसी दूसरे इंडिविजुअल में कुछ पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, जी की जगह CCC और उतरे GGG हो सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है इसमें, ठीक है। तो दीज आर दी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, जो ये बना है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ये बनता कैसे है, ये वेरिएशन से और म्यूटेशन से बनता है, और इसी की यही आधार बनता है बेटा आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का और इवन जेनेटिक मैप्स का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस 107 द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट 2, ठीक है। बेटा गैसियस की बात हो रही है तो आप समझ जाओ इथाइलिन की बात आ गई यहाँ पर, ठीक है। इथाइलिन की बात कर रहे हैं, हेल्प इन द ओवरकम ऑफ द अपाइकल डोमिनेंस, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता इथाइलिन का, आप सब जानते हैं, ठीक। किल द डाइकॉट्स वीड्स इन द फील्ड, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, ये यहाँ पर इथाइलिन की बात नहीं कर रहे। स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस, जिबेलिन की बात कर रहे हैं, आप समझ गए, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन क्या है, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ रूट हेयर फॉर्मेशन एंड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सरफेस, ठीक है। दैट इज द करेक्ट वन। इथाइलिन बेटा ये करता है रूट हेयर की फॉर्मेशन के लिए, आपने पढ़ा भी होगा, टोटल एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ठीक है, और ये करता है इथाइलिन। तो 107 का आंसर जाएगा बच्चों 4th। नाउ 108 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आया हमारे पास। स्टेटमेंट फर्स्ट, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड इज फाउंड इन अ मेसोफिल सेल्स। वेरी ट्रू, कोई इसमें गलत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कही कि C4 प्लांट्स में PEP होता है जो CO2 को प्राइमरी एक्सेप्ट करता है, प्राइमरी एक्सेप्टर होता है और मेसोफिल सेल्स में पाया जाता है। स्टेटमेंट 2 पर आते हैं, मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट लाइक रुबिस्को एंजाइम। यस बच्चों, रुबिस्को एंजाइम की जो टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, उस टेंडेंसी को ही रोकने के लिए उसको पुश कर दिया जाता है बंडल शीट सेल में, ठीक है। और रुबिस्को एंजाइम फिर बंडल शीट सेल में देखने को मिलता है, वहां पर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं उनमें, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो इसका आंसर बेटा 3 जाएगा। नेक्स्ट, it is a very direct line from the NCERT. Habitat loss and fragmentation, overexploitation, alien species invasion and coexistence are the cause for. ये सारे कॉज हैं बेटा किसके, बायोडाइवर्सिटी लॉस के। तो पहला ऑप्शन है, देखकर ही टिक हो जाता है, ठीक है।